दोस्तों, मैं हूँ रूप और आप देख रहे हैं एवराट यूट्यूब चैनल। तो पहले वाला जो वीडियो मैंने किया था तो उस पे कोई भी वॉइस नहीं था। इस वीडियो से मैं कुछ वॉइस आपको दूंगा ताकि आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाए। तो क्या है ड्राइंग और पेंटिंग? क्या है ड्राइंग है कि कोई चीज़, मान लो एक पेड़ है, तो ये एक पेड़ है, इस पेड़ को पेंसिल या फिर कोई चारकोल का पेंसिल या फिर डायरेक्ट ब्रश से आप जस्ट आउटलाइन कर रहे हैं। ये एक आउटलाइन है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ पेंसिल से, ये आपको स्केच भी आप बता सकते हैं और आप ड्राइंग भी बता सकते हैं। अभी इसको जैसे ही आप कलर करने शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे आप पेस्टल से भी कर सकते हैं, वाटर कलर से भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं पेंटिंग। जब किसी ड्राइंग को कलर करते हैं तो उसको कहने लगता है कि ये एक पेंटिंग है। अभी ये एक पेंटिंग नहीं है, क्योंकि आपको सुनाई देता है कि पेंसिल स्केचिंग, पेंसिल ड्राइंग, लेकिन कभी आप ये नहीं सुना है कि पेंसिल पेंटिंग। तो इसको, इस पेड़ को या फिर कोई एक कॉटेज है, इस कॉटेज को आप अगर कलर करने लग जाए तो वो आप क्या कर रहे हैं, वो है एक पेंटिंग, आप पेंटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है, ये शेडिंग है। तो फिर शेडिंग क्या है? शेडिंग कुछ ऐसा है कि डार्क और लाइट के बीच का गैप बनाता है। क्या है मतलब, मान लो यहाँ एक सन है, यहाँ पे तो ये सन है, यहाँ से लाइट निकल रहा है। तो ये लाइट, ये जो कॉटेज है, इस कॉटेज के किस साइड पे पड़ेगा? ये है, ये राइट साइड, तो ये इस राइट साइड पे पड़ेगा। और लेफ़्ट साइड क्या हो जाएगा? लेफ़्ट साइड डार्क हो जाएगा, लेकिन उतना भी डार्क नहीं है कि ये जो वॉल है, इस वॉल से, क्योंकि ये पोर्शन का शेड यहाँ पे गिरेगा तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा डार्क होगा। अभी जब आप पेंटिंग करने लग जाओगे तो वहाँ पे काला दिखने लगेगा। मतलब मान लो इस कॉटेज को आप पेंट कर रहे हो, मैं पेस्टल से ही आपको दिखा रहा हूँ। मान लो इस कॉटेज को आप पेंट कर रहे हो, तो ये येलो कलर है, मीडियम येलो कलर। इस पोर्शन को आप गैप रख दो, क्योंकि इस पोर्शन पे मैं लाइट दे रहा हूँ, सन यहाँ पे है। तो इस पोर्शन को डार्क करने के लिए आप डीप येलो यूज़ करें। तो मैं डीप येलो दे रहा हूँ, ठीक है, ये डीप येलो कलर हो गया। अभी ये वॉल है, तो क्या है कि इस वॉल को आप ग्रे कलर कर दो, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि ये वॉल का एक्चुअल कलर ग्रे है। अभी क्या होगा, सन यहाँ पे है तो सन का लाइट यहाँ पे गिरेगा। सन का लाइट अगर यहाँ पे आ जाए तो इस पोर्शन का शेड, ये जो वॉल है, इस वॉल पे आएगा। कैसे? मैं थोड़ा डीप कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये डार्क ब्राउन है, तो ये डार्क ब्राउन कलर मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया, तो शेड बन गया। ठीक है, तो इसका शेड यहाँ पे बन गया। अभी इसका जो विंडो होगा, विंडो आप ब्लैक कलर से बना दीजिए। ये ब्लैक कलर से हो गया, तो ये बन गया कॉटेज। अब अगर ये जो कॉटेज है, इसका अगर शेड आप बनाते हो इस लैंड पर, तो क्या होगा, इस कॉटेज का शेड यहाँ पे गिरेगा, क्योंकि लाइट यहाँ से आ रहा है तो इस तरफ आएगा। मैं क्यों सैप ग्रीन कलर मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ अभी? तो सैप ग्रीन कलर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन मैं मान रहा हूँ कि लाइट ग्रीन ये लैंड का एक्चुअल कलर है। ये ग्रेसी लैंड है, तो ये ग्रेसी लैंड का एक्चुअल कलर लाइट ग्रीन है। अभी ये जो लाइट ग्रीन का डीप पोर्शन है वो मैं सैप ग्रीन दे रहा हूँ। आप मीडियम ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, आप डीप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सैप ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा शेड को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन दे रहा हूँ, और पहले से जो सैप ग्रीन दिया था, अभी आप ये उंगली से ऐसे कर सकते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए।
पेस्टल का ऑयल पेस्टल मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैमलिन ऑयल पेस्टल। इसका एक खासियत ये है कि आप जब इसको यूज़ करेंगे और फिंगर या फिर कोई कपड़ा से आप इसको ऐसे करके करेंगे तो कुछ ऑयल पेंट जैसा आपको फील होगा। तो इसको मैं ऐसे करके बना दिया। एक्चुअली पेस्टल का जो टेक्सचर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, एब्रप्ट होता है, लेकिन कुछ यूट्यूबर, इवन मैं भी कुछ वीडियो पे दिखाया था पहले वाले, उस पर वॉइस नहीं है, लेकिन इस पे मैं वॉइस दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। तो ये टेक्सचर है, ऑयल पेस्टल का टेक्सचर है। अभी आप अगर उंगली से ये कर देते हैं तो क्या होगा, ये टेक्सचर चला जाएगा, लेकिन कुछ ऑयल पेंटिंग जैसा फील होगा आपको, ऑयल पेस्टल से ही ऑयल पेंटिंग जैसा फील होगा। तो इसलिए करते हैं ये। और एक बात क्या है, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मैं फ्लिपकार्ट से खरीदा हूँ। तो ये एक वाटर कलर है, आर्टिस्ट वाटर कलर। इसका उस टाइम सेल चल रहा था और मैं 434 रुपीज़ मेरे को मिला था। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं ये 20 ml का है। और ये ऐसे आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन और इवन कोई भी शॉप पे आप खरीद सकते हैं। तो इस कलर से मैं जो मेरा और एक नया चैनल है भारत न्यू, तो उस पर मैं आज से पोस्ट करूँगा, तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो चैनल है ये पेंसिल सेट, स्टिल लाइफ, ऑयल पेस्टल कलर इसके लिए बनाया गया है। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको जहाँ पे इंटरेस्ट होगा, आपको अगर सिर्फ पेंसिल सेट या स्टिल लाइफ इंटरेस्ट है तो इस चैनल पे रहिए, और अगर ऑयल पेस्टल के इंटरेस्ट है तो भी इस चैनल पे मिलेगा आपको बहुत सारे वीडियो। 500 से ज़्यादा वीडियो है मेरे, और उस चैनल पे सिर्फ वाटर कलर है। तो आप कोई भी चैनल पे आप देख सकते हैं। और ये तो हो गया पेंटिंग और ड्राइंग के बीच डिफरेंस। आपको एक चीज़ बताना था कि क्यों ड्राइंग करते हैं। तो ये जो कलरिंग वाला पोर्शन है ये तो मैं कर सकता हूँ कि ये एक ग्रीनी पोर्शन है और इसके ऊपर में मैं ये दे रहा हूँ, तो ये पेड़ पौधे हो गया। तो ड्राइंग करने का क्या ज़रूरत है। आप मान लो कि आपको कोई फेस ड्रॉ करना है या फिर कोई हार्ट ड्राइंग करना है, लाइक ह्यूमन फिगर आप ड्राइंग कर रहे हो, तो आप क्या कलर से कर सकते हो। ऑयल पेस्टल बेसिकली किस लिए है, ऑयल पेस्टल है इसलिए ताकि जो नया स्टूडेंट है वो कुछ कलर के बारे में उसको कुछ पहचान आ जाए। तो आप अगर कोई सीनियर है तो आप कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं। ये एक ह्यूमन फिगर का फेस है तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स है उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो ये जो पेस्टल कलर है उसका यूज़ कर नहीं सकते वो। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ये स्ट्रक्चर करना पड़ेगा ये वाला, कि ये एक ह्यूमन फेस है, ये वाल है, ये ईयर है, ये तो इस पोर्शन के पे वो फील करेगा ब्लैक कलर, इस पोर्शन पे येलो ऑकर और फ्लैश टिंट जो कलर होता है वो यूज़ करेगा, इस पे आंखें देंगे। तो इसलिए ड्राइंग करना पड़ता है किसी भी चीज़ को। आप इस पेड़ को बना तो दिया मैंने, लेकिन ये क्या पेड़ हुआ, पेड़ ऐसे नहीं होता। पेड़ कैसे होता है, मान लो पेड़ को एक्चुअल 3D पे बनाना अच्छा लगता है मेरे को, तो क्या करना होता है कि ये जो मैं घुसा दिया, देखिए मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं ऐसे भी कर सकता था पेड़ को ऐसे, लेकिन क्या किया, मैं इसको यहाँ पे घुसा दिया, इसको यहाँ पे घुसा दिया। क्यों इसका क्या ज़रूरत है, इसका ज़रूरत ये है कि मान लो आप ये जो मैं कर रहा हूँ इसको कर दिया, अभी इसका भी कुछ पार्ट यहाँ पे निकल सकता है, यहाँ पे निकल सकता है, तो उसको आप यहाँ पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये जो मैंने किया हूँ, शाखा किया हूँ इस पेड़ का, उस पर भी कोई लीफ हो सकता है, पत्ता हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे एक पोर्शन कर दिया ऐसे करके, ताकि मैं बता सकूँ कि ये जो शाखा है इसका पेड़ पौधा या फिर लीव्स या फिर पत्ता ये वाला है। तो मैं जब शेड करूँगा, क्या करूँगा, मैं जब शेड करूँगा तब इसको इस पोर्शन को मैं डार्क कर दूँगा, सनलाइट में यहाँ से दे रहा हूँ
सान को मैं यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ, तो सान यहाँ पे है, अभी लाइट यहाँ से आ रहा है, तो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा ऊपर है, तो इसका सेट यहाँ पे आएगा, तो ये पोर्शन डार्क हो गया। अभी ये पोर्शन थोड़ा बाहर है, तो इसको लाइट कर दीजिए, ये लाइट हो गया। अभी ये अंदर से जब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तो ये सनलाइट धीरे धीरे ये पेड़ को लाइट दे रहा है, तो ये थोड़ा लाइट हो जाएगा। ये हो गया एक पोर्शन। अभी क्या है, इस पोर्शन पे डायरेक्टली सनलाइट आ रहा है, तो इस पोर्शन को आप येलो कर दीजिए, तो येलो बन गया ये पोर्शन। इसके नीचे वाले हिस्सा जो है इसको आप लाइट ग्रीन कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, इसका जो शेड है थोड़ा इस पे आ रहा है। आप येलो कलर के प्लेस पे आप लाइट ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। लाइट ग्रीन जो मैं डाल रहा हूँ इसके जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, मीडियम ग्रीन या डीप ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ये जो कॉन्ट्रास्ट, ये जो शेड होता है ये अच्छा लगता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा अंदर दे रहा हूँ। डार्क पोर्शन मतलब क्या है, थोड़ा अंदर है, मतलब उस पर लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए वो डार्क हो गया है। अभी मैं डीप ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसका सेट यहाँ पे आ सकता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, तो ये बन गया थोड़ा ऊपर उससे। अभी इसको और थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। आप जैसे ही लाइट कलर यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उसको उस जगह से ऊपर कंसीडर कर रहे हो, या फिर जगह पे सनलाइट डायरेक्टली फॉल हो रहा है, इसलिए तो इसको आप थोड़ा ऊपर कंसीडर कर रहे थे। तो अगर मैंने इसको थोड़ा ऊपर कंसीडर कर लिया तो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो ये थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, ये नीचे वाले पोर्शन ये थोड़ा नीचे हो गया। ठीक है, ये जैसे ही बाहर आ रहा है तो ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, तो मैं लाइट ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये है मीडियम येलो, आप लेमन येलो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या कलर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैं कैमलिन 25 शेड का वेल पेस्टल कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी शॉप से ये परचेस कर सकते हैं। और एक बात, जो वाटर कलर किया था मैंने उस चैनल पे, वो आर्टिस्ट वाटर कलर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं ब्लैक कलर दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी स्टूडेंट क्या गलती कर बैठता है कि ये हो गया पेड़, ठीक है, तो क्या कर बैठते हैं, इस साइड भी डार्क कर देते हैं, इस साइड भी डार्क कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है? मान लो सान यहाँ पे है, ये सान है, तो सान से जब लाइट आएगा तो क्या होगा, इस पोर्शन को लाइट करना पड़ेगा। तो क्या, मान लो ये सान है, ये पेड़ है, तो इस पोर्शन पे डार्क कैसे होगा? ये तो आउटलाइन बन गया। आउटलाइन और कलर करने में बहुत फ़र्क है, इसलिए क्या करते हैं, जब ड्राइंग करते हैं ड्राइंग को थोड़ा लाइट करके करिए, थोड़ा लाइट, ताकि सिर्फ आपको समझ में आए कि इस पोर्शन पे मेरे को ये कलर देना है और इस पोर्शन पे मेरे को वो कलर देना है। सिर्फ इसलिए आप ड्रॉ करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ड्राइंग जो है, ड्राइंग किसी को दिखाने के लिए नहीं, वो आपको समझने के लिए कि किस पोर्शन पे मैं कौन सा कलर दूँ। तो आप ये जो पेड़ कर रहा है, तो इस पेड़ को आप थोड़ा लाइट करके ड्रॉ करें। आप मेरे पहले वाला जो वीडियो है इसको आप देख सकते हैं, उस पर मैं लाइट करके करता हूँ। लेकिन कुछ पर्सन्स कमेंट करता है कि कुछ आप जैसे स्टूडेंट कमेंट कर बैठते हैं कि आप थोड़ा डार्क करिए। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि ड्राइंग करने का मतलब वो नहीं है कि ड्राइंग आपको दिखाना पड़े। सिर्फ ड्राइंग का जो है, ड्राइंग का क्लास है, ड्राइंग का क्लास पे आप ऐसे करके कर सकते हैं सिखाने के लिए, लेकिन स्टूडेंट को सिखाने के लिए। लेकिन आप जब ड्राइंग कर रहे हैं तो क्या करना होगा, तब लाइट करके ड्रॉ करें, लाइट करके, सिर्फ आपको समझने के लिए, और उसको कलर से फिलअप कर दे ताकि उस जो लाइन है, पेंसिल का लाइन, वो आपको नहीं दिखे। अभी ये जो सनलाइट, तो मैं ये पेड़ कर दिया, यहाँ पे सान बन रहा हूँ कि सान यहाँ पे है, तो क्या करना होगा, ये करिए, इस वाला पोर्शन को डार्क कर दीजिए,
और यहाँ जो है इसको लाइट कर दीजिए, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे आ रहा है तो ये लाइट हो जाएगा सनलाइट की वजह से। और ये पोर्शन है इसको आप डार्क कर दीजिए, थोड़ा और डार्क। हाँ ये हो गया, ठीक है। ऐसे करके करिए। तो ये जो पेड़ का सेशन था या फिर पेंटिंग ड्राइंग का डिफरेंस जो भी कहें इस सेशन को, तो ये यहाँ पे ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी हो जाएगा नहीं तो। चलिए ठीक है।